नमस्कार। चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प मुद्दे पर बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं 2026 के बंगाल चुनावों के एग्जिट पोल्स की। सच कहूं तो ये पोल्स किसी पहेली से कम नहीं है। हमारे पास 7 नए सर्वे हैं और मजे की बात यह है कि ये सारे एक दूसरे से बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहे हैं। कोई कह रहा है प्रचंड जीत होगी तो कोई कह रहा है सुपड़ा साफ हो जाएगा। आखिर ये चल क्या रहा है? आइए इस पूरे गणित को डीकोड करते हैं। तो आज के इस एनालिसिस में हम इस पूरे कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। हम इन एग्जिट पोल्स की पहेली को समझेंगे, देखेंगे कि कौन से पोल्स टीएमसी को आगे बता रहे हैं और कौन से बीजेपी की लहर दिखा रहे हैं। फिर हम इन सबका एक पोल ऑफ पोल्स का औसत निकालेंगे। इसके साथ ही पिछले चुनावों के इतिहास और उन छिपे हुए कारणों पर भी बात करेंगे जो असली नतीजे तय कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस एग्जिट पोल की पहेली और इस विरोधाभासी डेटा की। आप देखिए, जब आंकड़े एक दूसरे से इतना अलग हों, एकदम उत्तर और दक्षिण ध्रुव की तरह, तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई बंगाल असल में जीत कौन रहा है। सोचने वाली बात है ना कि ये सर्वेक्षक एक ही राज्य में गए, एक ही जनता से बात की, लेकिन नतीजे इतने अलग अलग कैसे ले आए। इसे समझने के लिए आइए पहले उन पोल्स पर नजर डालते हैं जो कह रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी यानी टीएमसी को फिर से भारी फायदा हो रहा है। अगर हम पीपल्स पल्स और जनमत पोल्स के आंकड़ों को देखें तो ये टीएमसी को एक बहुत ही शानदार बहुमत देते हुए दिख रहे हैं। बंगाल में बहुमत का आंकड़ा 148 है, राइट? लेकिन पीपल्स पल्स टीएमसी को 177 से 187 सीटों के बीच दिखा रहा है और जनमत पोल तो एक कदम और आगे बढ़कर उन्हें 195 से 205 सीटों तक पहुंचा रहा है। वहीं इन दोनों ही सर्वे में बीजेपी को पिछली बार की 77 सीटों के मुकाबले थोड़ी सी बढ़त दी गई है, यानी 95 से 110 सीटों के बीच समेटा गया है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? हमारा सोर्स इसके पीछे कुछ बहुत ही दिलचस्प कारण बताता है। अगर ये आंकड़े सही हैं तो इसका सीधा मतलब है कि टीएमसी का महिला कार्ड यानी महिलाओं का एक मुश्त वोट उनके बहुत काम आ रहा है। खासकर लक्ष्मी भंडार जैसी कल्याणकारी योजनाएं जमीन पर इतनी सफल रही हैं कि वो सत्ता विरोधी लहर और भ्रष्टाचार के तमाम बड़े आरोपों पर भारी पड़ रही हैं। यूं समझ लीजिए कि ये योजनाएं बीजेपी के परिवर्तन के नारे को पूरी तरह से बेअसर कर रही हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक बड़ा ट्विस्ट है। अब जरा उन सर्वे पर भी गौर करते हैं जो इसके एकदम उलट बीजेपी की भारी लहर और परिवर्तन के जोर की बात कर रहे हैं। और यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। प्रजापोल और चाणक्य के सर्वे देखिए, ये दोनों एकदम अलग ही दिशा में जा रहे हैं। प्रजापोल के मुताबिक बीजेपी की एक प्रचंड लहर चल रही है और वो 208 सीटों तक जा सकती है, बिल्कुल 208। वहीं चाणक्य का सर्वे भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि बीजेपी 150 से 160 सीटें जीतकर आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। मतलब जहां कुछ पोल्स टीएमसी को 200 पार बता रहे थे, वहीं ये पोल्स बीजेपी को एकदम सत्ता के शिखर पर बिठा रहे हैं। इसी बीच हमारे सोर्स ने कुछ सर्वे की काफी कड़ी आलोचना भी की है, जैसे कि पोल डेरी का सर्वे। इन्होंने क्या किया कि बीजेपी को 142 से 171 सीटों की रेंज दे दी। अब सोचने वाली बात है, 29 सीटों का मार्जिन। सोर्स का साफ कहना है कि इतना बड़ा मार्जिन देना कोई वास्तविक डेटा एनालिसिस नहीं है, बल्कि ये तो बस मतदाताओं के दिमाग के साथ खेलने वाली बात हो गई। जब आप इतना बड़ा दायरा लेके चलते हैं तो सर्वे की सटीकता का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो अब ऐसे में क्या किया जाए? चलिए इन सब का एक गणितीय औसत निकालते हैं, जिसे हम पोल ऑफ पोल्स कहते हैं। देखते हैं कि वहां कैसी कांटे की टक्कर है। जब हम इन सारे चरम आंकड़ों को मिलाकर उनका औसत निकालते हैं तो जो नतीजा सामने आता है वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। औसत के हिसाब से टीएमसी 142 सीटों पर है और बीजेपी 145 पर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी पार्टी स्पष्ट रूप से 148 के जादुई आंकड़े को नहीं छुपा रही है। ये एक परफेक्ट नेक एंड नेक फाइट है, एकदम कांटे की टक्कर। और जब मुकाबला इतना कड़ा हो तो हर एक सीट की कीमत बहुत बढ़ जाती है। सोर्स के मुताबिक अगर ऐसे में लेफ्ट और कांग्रेस कुछ छिटपुट सीटें जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो वो सत्ता की चाबी अपने हाथ में रख सकते हैं और बहुत मुमकिन है कि वो इस संतुलन को वापस ममता बनर्जी के पक्ष में मोड़ दें। ऐसे त्रिशंकु हालात में ये छोटी पार्टियां ही असली किंग मेकर बन जाती हैं। लेकिन इन आंकड़ों पर पूरी तरह भरोसा करने से पहले हमें थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटने होंगे।
और कुछ बहुत जरूरी चेतावनियों पर ध्यान देना होगा कि आखिर ये पोल्स गलत क्यों साबित हो सकते हैं। जरा 213 के इस आंकड़े को याद कीजिए। बात 2021 के विधानसभा चुनावों की है। उस वक्त भी बड़े बड़े सर्वेक्षकों ने पूरे दावे के साथ कहा था कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है। लेकिन जब असल में ईवीएम्स खुलीं तो क्या हुआ? टीएमसी ने 294 में से 213 सीटें जीतकर सारे राजनीतिक पंडितों को हैरत में डाल दिया था। और यही कारण है कि सोर्स हमें एक बड़ी चेतावनी देता है। देखिए, बंगाल में एग्जिट पोल्स के गलत साबित होने का एक पूरा इतिहास रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो सर्वे करने वाली एजेंसियां या लोग हिंदी बेल्ट से आते हैं, उन्हें वहां एक बड़ी भाषाई और सांस्कृतिक रुकावट का सामना करना पड़ता है। वो बंगाली भाषा और वहां की स्थानीय संस्कृति की बारीकियों को उस तरह से नहीं पकड़ पाते, इसलिए वे स्थानीय मतदाताओं के असली मूड को पढ़ने में अक्सर मात खा जाते हैं। इसलिए इस चुनाव को सिर्फ चार्ट्स और ग्राफ्स से नहीं समझा जा सकता। हमें उन छिपे हुए कारकों को देखना होगा जो जमीन पर काम कर रहे हैं। चलिए इस बहुत ही हैरान करने वाले नंबर से शुरू करते हैं। 91%। दूसरे चरण के मतदान में 91% की बम्पर वोटिंग हुई है। इसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और जब भी इतना भारी मतदान होता है तो अच्छों का गणित बिगड़ जाता है। ये एक ऐसी अनिश्चितता पैदा कर देता है जिसे कोई भी एग्जिट पोल आसानी से नहीं नाप सकता। इसके अलावा सोर्स जमीन पर कुछ बेहद गंभीर दावों की बात भी करता है। कहा जा रहा है कि ये चुनाव एक बेहद दबाव वाले माहौल में हुआ है। कुछ लोगों ने तो इसे बंदूकों के साये में हुआ चुनाव तक कहा है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 700 से ज्यादा कंपनियों की तैनाती हुई है और उत्तर 24 परगना जैसे इलाकों में तो बलों पर एक तरफा कार्रवाई करने तक के आरोप लगे हैं, जहां कहा गया कि वे कथित तौर पर बीजेपी का बचाव कर रहे थे और टीएमसी को निशाना बना रहे थे। ये आरोप चुनाव में संस्थागत दबाव की तरफ इशारा करते हैं। एक और बहुत ही अहम और छिपा हुआ फैक्टर है साइलेंट यानी खामोश मुस्लिम वोटर। सोर्स का मानना है कि ये वर्ग बीजेपी को वोट देने का इच्छुक नहीं है, लेकिन वे पूरी तरह से खामोश है। वजह ऐसा माना जा रहा है कि वे केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के साथ किसी भी सीधे टकराव या कार्यवाही से बचना चाहते हैं। अब सोचने वाली बात है, जो वोटर कुछ बोल ही नहीं रहा, उसकी नब्ज कोई भी सर्वे या एग्जिट पोल कैसे पकड़ सकता है? तो अब हम कहाँ खड़े हैं? पूरी तरह से बटे हुए एग्जिट पोल्स, पुराने सर्वे की गलतियों का इतिहास, बम्पर वोटिंग और जमीन पर काम कर रहे ये तमाम छिपे हुए फैक्टर्स, इन सब के बीच हम बस एक ही बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। क्या 4 मई को नतीजे आने पर दीदी एक बार फिर से सत्ता के शिखर पर काबिज होंगी, या फिर इस बार बंगाल में वाकई कमल का कोई नया जादू देखने को मिलेगा? असली डेटा तभी सामने आएगा। तब तक के लिए इस राजनीतिक थ्रिलर पर अपनी नजरें बनाए रखिए। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।